स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ। ये मैं पार्ट 1 में बताया था और पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। ये मैंने आपको बताया था। और मैंने बताया था कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। जो सब्जेक्ट दो होते हैं एंड से जुड़े होते हैं लेकिन उनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, और वो सारे सब्जेक्ट मैंने आपसे डिस्कस किए थे। ब्रेड एंड बटर है ना, ब्रेड एंड जैम, विस्की एंड सोडा, टाइम एंड टाइड, स्लो एंड स्टडी, ड्रिंक एंड ड्राइव, ये सारे। अब मैं आपके साथ एक नेक्स्ट बहुत ही अच्छा रूल डिस्कस करने वाला हूं। अब देखिए इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना है ना। चलिए, तो होता यह है कि सब्जेक्ट फर्स्ट रहता है। एक होता है सब्जेक्ट फर्स्ट और एक होता है सब्जेक्ट सेकंड। और ये दोनों सब्जेक्ट, एक तो सब्जेक्ट फर्स्ट और एक सब्जेक्ट सेकंड, ये दोनों सब्जेक्ट कुछ वर्ड्स से, कुछ शब्दों से जुड़े रहते हैं। जैसे अब वो शब्द मैं यहां लिखने वाला हूं जिनसे ये दोनों सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं, लेकिन उन शब्दों को रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक से वो सारे शब्द याद करा दूंगा। जैसे अब मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। समझते हो ना, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग। जैसे मैंने कहा तो समझिए, पहले इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले, एक नेगेटिव थिंकिंग वाले। पॉजिटिव थिंकिंग वाले कैसे? जैसे मैं एसआई का एग्जाम देने गया और मैं फेल हो गया, तो अब मेरा जो फ्रेंड है, जो पॉजिटिव सोच रखता है, अपनी सकारात्मक सोच रखता है, उसने मुझसे आके कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से एग्जाम देना, मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप डेफिनेटली एग्जाम निकाल दोगे नेक्स्ट टाइम। तो वो तो हो गया मेरा पॉजिटिव सोच रखने वाला फ्रेंड, जिसने मेरे लिए पॉजिटिव सोच रखी। तो क्या आप ऐसे फ्रेंड को पसंद करते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव सोच रखता है? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो पॉजिटिव को हम क्या करते हैं? पॉजिटिव को हम करते हैं लाइक। क्या करते हैं? पॉजिटिव को हम करते हैं लाइक। ठीक है, अब आपका वो फ्रेंड है, आप उसको पसंद करते हैं। क्या करते हैं? पसंद करते हैं। ऐसे फ्रेंड के आप साथ रहना चाहेंगे जो आपसे पॉजिटिव बातें करे, पॉजिटिव सोच हो। ऑब्वियसली ऐसे फ्रेंड के साथ हम रहना चाहेंगे। ठीक है, तो दूसरा वर्ड हो गया विद। विद मींस साथ। जब उसका साथ मिल गया तो लगता है कि नहीं, ये फ्रेंड तो वाकई बहुत अच्छा है, इसका और ज्यादा साथ होना चाहिए। तो और ज्यादा साथ के लिए एक वर्ड होता है along with। कौन सा वर्ड होता है? along with। तो आप चाहोगे मैं और ज्यादा साथ रहूं। क्लियर? अब क्या होता है, आप साथ रहने लगे, वो फ्रेंड तो इतना अच्छा है कि आपको लगा कि नहीं यार, मेरा जीवन भर का साथी बन जाए, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो उसके लिए एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं टुगेदर विद। टुगेदर विद, है ना, साथ साथ। तो ये चार वर्ड मैंने आपके साथ लिखे। पॉजिटिव को आप क्या करोगे, जरा बोलिए। पॉजिटिव को क्या करोगे आप? लाइक, है ना, आप उसको पसंद करते हो, आप उसका क्या चाहोगे? साथ। विद, और ज्यादा साथ along with, और बिल्कुल साथ साथ टुगेदर विद। ये चारों वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। एक बार रिवाइज करके देखिए। पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम क्या करते हैं? लाइक करते हैं, उसका क्या चाहते हैं?
साथ चाहते हैं, विद, और ज्यादा साथ, along with, साथ साथ, टुगेदर विद। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव की। भाई नेगेटिव को अगर मैं बोलूं तो पुराने टाइम में जो अपने राक्षस हुआ करते थे जैसे भस्मासुर वगैरह, बिल्कुल वैसे ही नेगेटिव क्या है, पुराने टाइम की नेगेटिव शक्तियां हैं। तो क्या आप इनको पसंद करते हो? नहीं भाई, इनको पसंद नहीं करते, इनको तो हम नापसंद करते हैं। तो क्या हो गया, अनलाइक। लाइक माने पसंद करना, अनलाइक माने पसंद ना करना। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ये वर्ड्स क्यों लिख रहे हैं। अभी ये जब रूल आएगा ना बहुत ही बढ़िया, तब आपको इनको रटना पड़ेगा। तो मैं आपको रटाना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी करके जोड़कर समझाना चाह रहा हूं, जिससे आपको एक लंबे टाइम तक ये सारे शब्द, ये सारे वर्ड्स आपको याद रहें। क्लियर? अब मैंने कहा आप उसको पसंद करते हो, मैंने कहा नहीं नहीं, और रह लो उनके साथ, नेगेटिव लोगों के साथ। नेगेटिव होते कैसे हैं? एसआई का एग्जाम देने गए, सेम एग्जांपल, एसआई का एग्जाम देने गए, एग्जाम से लौट के आए, आपके फ्रेंड ने कहा नहीं नहीं और देने चले जाओ एसआई का एग्जाम, पैसे और बर्बाद कर दिए आपने, किराए के, रेंट के। तो ऐसे लोगों को तो हम ना पसंद करते हैं। मैंने कहा नहीं, और रह लो इनके साथ, आपने कहा नहीं भाई और ना हो पाएगा, तो और ना हो पाएगा, और नहीं, एंड नॉट, क्या हो जाएगा, और नहीं। तो और नहीं के बाद कौन सा वर्ड आएगा वो देखिए, और नहीं के बाद अपन वर्ड लेंगे। मैंने आपसे कहा कि आप उनके साथ रह लो, आपने कहा नहीं और नहीं रह पाएंगे, उसके अलावा हम रह लेंगे। तो अलावा के लिए एक वर्ड होता है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है के अलावा। और एक वर्ड है जो आपने सुना होगा बट, ये नेगेटिव वर्ड होता है। नेगेटिव कैसे? जब आप किसी की पॉजिटिव क्वालिटी दिखाते हैं कि ही इज इंटेलिजेंट, अच्छी क्वालिटी दिखाई, लेकिन जैसे ही आप उसकी दूसरी क्वालिटी दिखाते हैं जो कि नेगेटिव है, कि वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन गरीब है, ही इज इंटेलिजेंट बट पुअर, तो आपने क्या बोला, पहले पॉजिटिव, जैसे ही नेगेटिव क्वालिटी दिखाई आपने किसका यूज किया, बट का। तो बट एक नेगेटिव वर्ड है। अब मैं आपके लिए इनको क्लियर कर देता हूं। तो आप क्या है, इन वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए जरा, पॉजिटिव को आप क्या करते हो, पॉजिटिव को आप लाइक करते हो, साथ चाहते हो, और ज्यादा साथ साथ। नेगेटिव को अनलाइक करते हो, और नहीं चाहिए, उसके अलावा रह लेंगे, और बट नेगेटिव वर्ड अपने आप में है। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, लेकिन मोस्टली ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपके लिए लिखे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके अलावा कुछ और भी वर्ड्स हैं जो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, जैसे कि इन एडिशन टू, accompanied by, besides, run by। अब ऐसे काफी वर्ड्स हैं, रन बाई, लेड बाई, गवर्नड बाई। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं आपको नोट्स में ये प्रोवाइड कर दूंगा, और नोट्स आप ले सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग से। बाकी अगर आपको कंप्लीटली पढ़ना है तो आप इन सारे वर्ड्स के अलावा कुछ 2-4 वर्ड्स और किसी बुक में दिए होंगे तो आप वहां से देख सकते हो। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि सर ये रूल क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो समझिए आप। मैंने क्या बोला था, अगर दो सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड, अगर दो सब्जेक्ट इन सभी वर्ड्स से जुड़े हों, ठीक है, तो जो वर्ब यूज करोगे आप, अब एक बात बताओ, यहां मुझे वर्ब यूज करना है, अब वर्ब तो भाई कंफ्यूज हो गई। जैसे अगर आप किसी लड़की के सामने दो रिश्ते लेकर जाओ और दोनों ही लड़के बहुत हैंडसम हैं, दोनों ही पैसे वाले हैं, दोनों ही पढ़े लिखे हैं, सेम क्वालिटी है, देख सकते हो आप, यहां भी सेम क्वालिटी है, सब्जेक्ट ये भी है, सब्जेक्ट ये भी है। अब भाई लड़की तो हो गई कंफ्यूज कि भाई मैं इसके साथ जाऊं कि इसके साथ जाऊं, राइट ना। लेकिन हर लड़की क्या चाहती है कि वो अपने से पास वाले के साथ जाए, राइट। क्या यहां ऐसा होगा कि ये वाली वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी? नहीं। क्यों? वो मैं आपको बताता हूं। ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी वर्ड्स
किसकी तरह काम करते हैं? देखिए, ये सभी वर्ड्स प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। ये सभी वर्ड्स क्या हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ये सभी वर्ड्स प्रीपोजिशन हैं, क्या है? प्रीपोजिशन। इससे क्या हुआ सर? अगर ये सभी वर्ड प्रीपोजिशन है तो क्या दिक्कत है? वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जानी चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। समझे मेरी बात को? मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। ए लेटर इज रिटन बाई मी। ए लेटर इज रिटन बाई मी। हो सकता है आपको बाई मी ना दिख रहा हो, मैं यहां लिख देता हूं, ए लेटर इज रिटन बाई मी। तो देखिए, ये पैसिव वॉइस है कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। अब आप एक बात समझिए, ये जो बाई है, ये बाई क्या है? ये बाई प्रीपोजिशन है। क्या है ये? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद जो आ रहा है, क्या वो आई आता है या मी? तो आप सभी को पता होगा, बाई मी, बाई अस, बाई हर, बाई हिम, बाई देम, हम यही लिखते हैं। तो यहां मी आता है, ना कि आई, और मी होता है आपका ऑब्जेक्ट केस। इतना समझ आया? तो यहां से आपको एक पॉइंट दिमाग में रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट केस आता है। क्लियर? इससे क्या होगा सर? मैं बताता हूं इससे क्या होगा। देखिए, तो हमने देखा कि दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े होते हैं जो कि प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आता क्या है? अभी बताया था, ऑब्जेक्ट केस। तो इन वर्ड्स के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट सेकंड, वो आपका ऑब्जेक्ट है। वो क्या है? वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है? नहीं। इस टॉपिक में पहले ही एग्रीमेंट हुआ था कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर है? इसीलिए ये वाली वर्ब अब इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये तो बन गया ऑब्जेक्ट। तो ये वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जो अभी भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मोस्टली बुक्स में लिखा गया है, जो रूल मैं आपको बता देता हूं। रूल क्या लिखा गया है कि when two subjects, जब two subjects are combined with these words, जब दो सब्जेक्ट इन शब्दों से जुड़े होते हैं तो वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। बट वाई? लेकिन क्यों? तो अब आप आंसर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की तरह काम करती हैं, यानी प्रीपोजिशन की तरह काम करती हैं। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट केस आता है। इसलिए सेकंड सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। समझ आ रहा है? तो आप इस रूल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। इसके मैं आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है? तो नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। देखिए, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम। तो पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि हिज कार with its contents, his car with its contents were stolen। क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है आप देखिए। उसकी कार, ठीक है, विद इट्स कंटेंट्स, उसके कंटेंट के साथ, कार की कंटेंट यानी उसकी जो कार है और कार में जो कंटेंट्स रखे हैं वो स्टोलन हो चुके, चोरी हो चुके हैं। अब देखिए, यहां जो सब्जेक्ट है हिज कार, ये आपका हो गया सब्जेक्ट फर्स्ट,
उसके बाद लिखा हुआ है इट्स कंटेंट्स, ये आपका हो गया सब्जेक्ट सेकंड, और बीच में लिखी हुई है क्या, प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी विद, जो कि एक प्रीपोजिशन होती है। तो अब आप देखिए प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद तो अभी आपने बताया था ऑब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट सेकंड तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और वर्ब यहां क्या है, वो सब्जेक्ट यहां क्या है, उसकी कार, कार एक है कि ज्यादा, एक, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, और वर्ब यहां क्या है, प्लूरल, यानी वर ना होके यहां क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को आप एरर फॉर्म में दे सकते हो, जैसे मैंने यहां ए ऑप्शन कर दिया, बी ऑप्शन कर दिया, और ये सी ऑप्शन कर दिया, तो आप सी ऑप्शन में टिक लगा देंगे। समझ में आ रहा है। एक और देखिए, आई along with my family, I along with my family are going to New York. I along with my family are going to New York. ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैंने यहां इसके पार्ट्स कर दिए, 3 पार्ट्स तो ये हो गए, और फोर्थ पार्ट में मैंने आपको लिख दिया नो एरर यानी डी ऑप्शन। तो ये आपका हो गया ए ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन, ये आपका सी ऑप्शन। आप बताइए यहां किस पार्ट में एरर है, देख लीजिए आराम से। चलो आपने ढूंढ लिया होगा, देखें आपने सही किया है कि नहीं। तो यहां देखते हैं अपन, आई क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट, along with क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, उसके बाद माई फैमिली क्या है, यह है आपका सब्जेक्ट सेकंड, देन क्या आई है, देन आई है वर्ब। तो भाई प्रीपोजिशन की वजह से ये तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, आई के अकॉर्डिंग, और आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, एम, लेकिन यहां क्या आई है, आर। तो आपको समझ आया एरर कौन से पार्ट में है, एरर है आपका बी पार्ट में, जहां आर की जगह एम होना चाहिए था। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है कि जो प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट केस आता है। मैं इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक जितना बड़ा लगता है उतना ही छोटा कराने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इस वाले पॉइंट से पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सॉल्व हो जाता है। मैं इस पॉइंट के साथ अगला पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं आपसे कि इस पॉइंट से अगले जो रूल है, अगला जो रूल है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट केस आता है। क्लियर? तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप अपने नोट्स में। और आपके साथ आप कह रहे हो कि सर एग्जाम्पल कम देते हो, एग्जाम्पल कम नहीं है, मैं जल्दी ही जितने रूल डिस्कस कर लूंगा उनके 5-5, 10-10 एग्जाम्पल आपके साथ अलग वीडियो में लेके आऊंगा, जहां सिर्फ आपके साथ एक्सरसाइज डिस्कस की जाएगी कि एक्सरसाइज क्या है, इनकी क्वेश्चंस कौन से हैं। जो क्वेश्चंस पिछले आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और अगले वीडियो का वेट करिए, है ना। अगली वीडियो में बहुत अच्छा पॉइंट लेके आने वाला हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो देख सकें। क्लियर? धन्यवाद।